So children, we were to do multiple work studies. First is time study, second is motion study, third is method and fourth is fatigue study basically. Okay. तो बेसिकली सबसे पहली स्टडी जो आपको नजर आ रही है वो इन सब का कॉम्बिनेशन है कि हम बेसिकली इन सारी चीजों की स्टडी करते क्यों हैं। द फर्स्ट रीजन मेथड स्टडी का क्या है चिल्ड्रन, कौन सा तरीका किसी भी काम को करने का बेस्ट होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम अगर रिड्यूस करना है तो हम सब घरों में सोलर पैनलिंग करवा सकते हैं कि सोलर प्लांट सब जगह लगा दिया हमने कि उससे भी कुछ इलेक्ट्रिसिटी हमको मिल सकती है। तो अगर मान लीजिए आपको लेटेस्ट से कारपेंटर को हायर करना है और अब उससे आपको एक वार्डरोब या अलमीरा बनवानी है, तो देयर आर टू वेज। या तो हाथ से वो स्क्रू ड्राइवर लेके पेच कसता रहे, दिन भर में वो 100 पेच नहीं कस पाएगा, और अगर मशीन दे दें उसको तब क्या होगा चलो, वो काम ज्यादा करेगा, एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर। टाइपराइटर से टाइपिंग कराएंगे, खराब हो गई कोई स्पेलिंग तो पूरा का पूरा पेज वेस्ट। बट कंप्यूटराइज एडिटिंग अगर होगी तो थोड़ी भी गड़बड़ी अगर हो गई चिल्ड्रन, इन दैट केस हम उसको एडिट कर पाएंगे। सो मेथड स्टडी समझ में आ गया। स्टैंडर्ड टाइम किसी काम को कंप्लीट करने का डिसाइड किया गया 4 मिनट। अगर 4 से कम लग रहा है तो एम्प्लॉय को बोनस दे देंगे। 4 मिनट से बहुत ज्यादा लग रहा है तो उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देंगे कि इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। दिस इज नोन एज टाइम स्टडी। समझ में आ गया। काफी प्रोसेसेस फालतू में करने पड़ते हैं एम्प्लॉयज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते टाइम, तो उन अननेसेसरी मूवमेंट्स को हम कंट्रोल करेंगे। तो सारे वर्कर्स को उनके टूल्स उनके साथ ही रखने को दे देंगे। इट विल रिड्यूस द टाइम इन्वॉल्व इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लॉजिक समझ में आ गया। वर्कर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, उसके जॉब प्रोफाइल को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई या थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। और ये चीज सबसे ज्यादा बैंकिंग एनवायरनमेंट में काम करती है चिल्ड्रन। 3-4 एम्प्लॉइज हैं बैंक में, ऑपरेशन संभाल रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं। तो किसी दिन टेलर को बोलिए तुम कैश पे बैठ जाओ 10 दिन के लिए, कैश वाले को बोले कि तुम टेलर की पोजीशन पे आ जाओ, देर आफ्टर ऑफिस असिस्टेंट को बोलिए कि तुम कुछ दिन कैश पोजीशन पे चले जाओ। तो एक काम करते करते जो मोनोटोनी हो जाती है, जो मोनोटोनस एटीट्यूड हो जाता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सो पीपल अंडरस्टूड द रीजन फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ स्टडीज चिल्ड्रन। पक्का। चलिए तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कौन सा है चिल्ड्रन, मेथड स्टडी। तो आपने कभी भी बच्चों घर में शायद एक ऐसी चीज बनाई होगी जिसे क्या बोलते हैं, लस्सी। अगर ये लस्सी 4 लोगों के लिए बननी है और ये लस्सी सिर्फ एक के लिए बननी है, इन दैट केस क्या आप सेम टेक्निक यूज करेंगे चिल्ड्रन? नॉट एट ऑल। तो अगर ये लस्सी एक के लिए बननी है तो तरीका कुछ और होगा, और 4 के लिए बननी है तरीका कुछ और होगा। एक के लिए अगर बननी है तो वी कैन यूज अ हैंड ब्लेंडर, और अगर 4 लोग के लिए बननी है वी कैन यूज अ मिक्सर। इज दैट क्लियर। थोड़ी सी सब्जी मम्मी को हीट करनी है आपके खाने के लिए, बाकी सब खाना खा चुके हैं, आपकी क्लास लेट छूटी है, तो मम्मी तवे पे ही गर्म कर देंगी। बट अगर पूरे घर के लिए 5-6 लोगों के लिए सब्जी गर्म करनी है तो क्या करेंगी वो? माइक्रोवेव नहीं, बड़ा बोल यूज करेंगी। बर्तन की बात कर रहे थे हम लोग। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का। हाँ, बड़े बर्तन में माइक्रोवेव के अंदर। वैसे माइक्रोवेव में कम खाना खाया करिए, नुकसान करता है थोड़ा सा। चलें आगे बच्चों, चलें आगे। अभी कल ही मैंने क्लास में भी एक एग्जांपल दिया था, माइक्रो वाली क्लास में। शाम को डॉक्टर ने ख्वाहिश जाहिर कर दी कि पापा आज बटर चिकन खाना है। मैंने कहा अच्छा। अब 2 मेथड्स कुड हैव बीन देयर। पहला मेथड कि मैं खुद जाऊं, बढ़िया रेस्टोरेंट से लेकर आऊं, आने जाने का टाइम एंड ऑल दैट। और दूसरा तरीका क्या है, जोमैटो और जोमाटो बोथ डिलीवर्स, ऑनलाइन ऑर्डर कर दें। तो सस्ता सुंदर टिकाऊ बेस्ट तरीका क्या होगा, ऑनलाइन ऑर्डरिंग या ऑफलाइन टेक अवे? ऑनलाइन ऑर्डरिंग। समझ में आ गया। तो आपके पास अगर 2 तरीके क्लास अटेंड करने के चल रहे हैं, वन इज ऑफलाइन मोड एंड अदर इज ऑनलाइन। अगर आपको लग रहा है कि रास्ते में निकलेंगे तो पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी, क्योंकि 1-2 बार उन्होंने आपको दाऊद इब्राहिम के साथ देख लिया है, इसलिए आप घर में नजरबंद हो गए हैं, तो आप कौन सी क्लास प्रेफर करेंगे? ऑनलाइन। बट अगर लग रहा है नहीं चलो चलते हैं, वापसी में मोमोज वगैरह भी कुछ खा लेंगे, समझ में आ गया, कुछ सड़क का कूड़ा खाएंगे तब इम्यूनिटी बूस्ट होगी हमारी, तो यू विल प्रेफर व्हाट?
ऑफलाइन क्लास, या मम्मी कह रही है सब्जी लानी है तो आपने कहा चलो क्लास करने चलते हैं, वापसी में सब्जी भी ले आएंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? पक्का? अगर आपको लग रहा है कि भाई टाइम की जीवन में कमी नहीं है, तो आप 3 इयर्स का ग्रेजुएट प्रोग्राम कर लीजिए और 2 इयर्स का सो कॉल्ड LLB कर लीजिए। तो कितने साल आपके खपेंगे? 5। और अगर आपको लग रहा है काम करते हैं, 5 ईयर का इंटीग्रेटेड ज्वाइंट सर्टिफिकेशन कोर्स BA LLB कर लेते हैं। सर फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, 2 बार एंट्रेंस के झंझट में नहीं फंसना पड़ेगा, वो एक में ही निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो कुछ प्रोग्राम्स होते हैं चिल्ड्रन इंटीग्रेटेड, और कुछ होते हैं ज्वाइंट सर्टिफिकेशन। दोनों में डिफरेंस होता है। इंटीग्रेटेड 5 साल का, तो 5 साल बाद ही डिग्री मिलेगी, बीच में भाग गए तो ठेंगा कुछ मिलेगा। और ज्वाइंट सर्टिफिकेशन में जितने साल आपने पढ़ा, 3 साल पढ़ा तो BA की डिग्री, 5 साल पढ़ा तो BA LLB। इज दैट क्लियर? बट NEP में अब ये चेंज हो गया है। आप अगर 1 साल पढ़ेंगे तो डिप्लोमा मिल जाएगा, 2 साल पढ़ेंगे तो एडवांस डिप्लोमा, 3 साल पढ़ेंगे तो डिग्री, 4 साल पढ़ेंगे तो PG डिप्लोमा, 5 साल पढ़ेंगे तो PG डिग्री आपको मिल जाएगी। क्रेडिट्स मिलेंगे बेसिकली वहां पे। समझ में आ गया बच्चों? तो यहाँ पे बच्चों कुछ चार्ट्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं इन चीजों को मेजर करने के लिए। सर ये क्या होते हैं चार्ट्स और इंस्ट्रूमेंट्स? अगर आप कभी आप मैकडोनल्ड्स गए हो बच्चों, हर मैकडोनल्ड में ये स्टैंडर्ड है, तो जो बिलिंग काउंटर होता है उसके राइट साइड की वॉल पे एक व्हाइट बोर्ड लगा होता है। एम्प्लॉइज के नेम्स के आगे उनकी स्टार रेटिंग होती है। इज दैट क्लियर? ये स्टार रेटिंग किस लिए होती है? उनको एक तरह का एक्सपीरियंस देने के लिए कि भाई आपका जितना ज्यादा स्टार रेटिंग होगा, आपकी प्रमोशन उसी पे डिपेंडेंट करेगी। तो जोमैटो पर्सन व्हेन केम फॉर डिलीवरी यस्टरडे, तो उसने क्या बोला? सर रेट कर दीजिएगा, मतलब रेट डाल दे उसके घर में। अजय देवगन बोला है उसकी रेटिंग कर दें, तो 5 स्टार रेटिंग अगर हो जाएगी तो व्हाट विल हैपन, इसकी सैलरी बढ़ जाएगी। 2 स्टार रेटिंग होगी तो सैलरी कम हो जाएगी। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो क्या टूल यूज किया हमने? हमने स्टार रेटिंग टूल यूज कर लिया। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? ऐसे ही आपके स्कूल में आपको टीचर एक फीडबैक फॉर्म मिलता होगा कि भाई आपने ढेर सारे टीचरों से पढ़ाई की, सबसे ज्यादा खड़ूस कौन था? आप कहेंगे कॉमर्स वाला टीचर। व्हाट इट क्लियर? और साइंस में सबसे ज्यादा खड़ूस कौन था? मैथ्स वाला। व्हाई नॉट केमिस्ट्री? समझी में नहीं तो क्या टीचर को दोष दे, बुद्धि हमारी पैदल थी। इज दैट क्लियर? और सबसे अच्छा टीचर कौन सा लगता है? इकोनॉमिक्स, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, EVS, इंग्लिश लैंग्वेज, हिस्ट्री। ये टीचर सबसे अच्छे होते हैं, ये डांटते भी नहीं जरा भी। अकाउंट वाले तो ऐसे जैसे दहेज दिए थे, उसलिए क्वेश्चन नहीं किया आपने। खोपड़े में बात गई चल रहे हैं। तो दीज आर द टूल्स बेसिकली इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मैनेजमेंट। समझ में आ गया? तो आजकल ऑनलाइन सर्वे भी है, कोविड में ऑनलाइन सर्वे खूब हुआ चल रहे हैं, एंड ऑफलाइन भी है। तो सस्ता सुंदर टिकाऊ सर्वे कौन सा होता है? ऑनलाइन। एक गूगल फॉर्म बनाओ और उसको फ्लोट कर दो। तो जैसे मेरे को आपको टेस्ट लेना होता है, व्हाट इट क्लियर? अब मैंने बताया था भाई अकाउंटेंसी का टेस्ट संडे को होगा, अगले संडे मैं आपका कॉमर्स का इकोनॉमिक्स का टेस्ट शेड्यूल कर दूंगा। लाइक वाइज पेपर आ चुका है मेरे पास जेरोक्स होके। इज दैट क्लियर? इसको उल्टा करके रख देते हैं, नहीं तो लोग ऑफलाइन क्लास में पेपर की नकल मार लेंगे। चलिए, समझ में आ गया बच्चों? तो इन दैट केस अब मैं आपसे जो गूगल ग्रिड आपको देता हूं, दैट इज अ इजी मेथड टू टेस्ट, और उसमें वैरायटी भी बहुत ढेर सारी मिल जाएगी। अगर मैं हैंड आउट दूं तो कुछ बच्चों को मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा, कुछ टिक करेंगे, कुछ टिक नहीं करेंगे, गलत सही आपको पता लगेगा ही नहीं। तो इन दैट केस कौन सा मेथड बेस्ट है? MCQ के लिए तो ऑनलाइन टेस्टिंग इज द बेस्ट टेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट सबको समझ में आ गया चलन? व्हाट इज मोशन स्टडी? आपको घर में भी अगर कभी ध्यान दिया हो, मम्मी बेलन उठा रही हैं, वापस बेलन रख रही हैं, जो नमक मिर्च वाला एक गोल सा बर्तन होता है जिसके अंदर छोटी छोटी डिब्बियां होती हैं, वो अलग जगह रखी हैं। तो दीज थिंग्स शुड बी लोकेटेड इन अ किचन, वेरी नियर बाय, वेरी क्लोज टू द पर्सन हु इज कुकिंग, और दूर दूर चिल्ड्रन, वेरी क्लोज। तो जिन चीजों का इस्तेमाल कम है उनको मम्मी ने दूर रखा हुआ है, जैसे मिक्सर ग्राइंडर, वो एक अलमीरा के अंदर रख दिया होगा। समझ में आ गया? क्या गैस भी अलमीरा के अंदर रखी है? सिलेंडर पाइप सब उसके अंदर, दिन में 3 बार मम्मी सिलेंडर में वो रेगुलेटर लगाती हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो मोस्ट यूजेबल थिंग्स हैं, मोस्ट रिक्वायर्ड, वो अगल बगल रहेंगी। इज दैट क्लियर? जैसे मेरे को पढ़ाते पढ़ाते प्यास लगती है, तो व्हाट आई डू? गलत मेथड इस्तेमाल किया। बच्चे बोल सकते थे सर व्हाट यू डिड जस्ट नाउ दैट यू डू। समझ में आ गया? तो मैंने पानी पी लिया।
अब ये वाटर बॉटल मेरे पास ना हो तो मैं बार बार जाऊं और वाटर बॉटल मिनरल वाटर शॉप से खरीद के लाऊं, टाइम वेस्ट होगा क्लास का कि नहीं होगा? और सर हम आपको एक तरीका बता दें मोशन स्टडी का, इसमें एक स्ट्रॉ लगा लीजिए। मैं यही सोच रहा था, बेटी का सिपर पड़ा हुआ है वही ले ले। समझ में आ गया, टाइम और बच जाएगा। तो किसी भी जॉब को एफिशिएंटली करने के लिए जो अननेसेसरी हम काम करते हैं बच्चों, दैट हैज टू बी एलिमिनेटेड। तो टेलर साहब ने पूरी सो कॉल्ड फैक्ट्री में घूम घूम के देखा कि एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसमें से कितना टाइम वो फालतू बैठा है। इस चीज को कॉस्टिंग की लैंग्वेज में बोला जाता है आइडल टाइम। व्हाट? आइडल टाइम। और तनख्वाह तो हम आपको दे रहे हैं इन ऑल पूरे 8 आवर्स की, और तनख्वाह आपको मिल रही है लेटस से 1 लाख रुपीज पर मंथ। इफेक्टिवली यू आर डूइंग द वर्क ओनली 5 आवर्स। सर 3 घंटे कहां चले गए? आधा घंटा तो आप डिनर लंच में लगा दिए, आधा घंटा शाम को चाय पीने में लगा दिए, काफी टाइम अपने कोलीग के साथ बकवास करते जा रहे हैं, तो 3 आवर्स तो आपने वेस्ट कर लिए। तो आपको 1 लाख रुपए 5 घंटे का दिया जा रहा है, ना कि 8 घंटे का। तो ये जो 2 घंटे, सॉरी 3 घंटे आपने कोई काम किया ही नहीं बच्चों, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? आइडल टाइम। तो ग्रेजुएशन में जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे बीकॉम सेकंड ईयर में, तो वहां पे आपको कॉस्ट शीट एक बनानी पड़ती है, वहां पे आइडल टाइम वेजेस लिख के आएगा। तो वो एक तरह से हमारा नुकसान होता है, हमको देना तो पड़ रहा है बट बदले में कोई काम हो ही नहीं रहा। तो आपके घर में व्हाइट वॉश होता होगा, पेंटर सीढ़ी से चढ़ा ऊपर, समझ में आ गया, वो नीचे उतरा, ब्रश को उसने बकेट में भिगोया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे उतरा, बकेट को सो कॉल्ड यूज किया, ब्रश भिगोया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे उतरा। सर समझ के आगे चलिए। तो आसान क्या किया जाए उसके लिए? बकेट ऊपर दे दे, ना ना ना, स्प्रे गन दे दें उसको, स्प्रे गन दे दें। इसीलिए आजकल नेरोलैक और ये जो ड्यूलेक्स वगैरह कंपनीज हैं, ये स्प्रे गन से पेंटिंग कराती हैं। जो नॉर्मल पेंटर रूम को 3 दिन में पेंट करेगा, ये पर्सन 1 दिन में कर देगा। आपके 2 दिन बच गए। सर ये पर्सन 2,000 रुपये पर डे ले रहा है और वो 700 ले रहा है, इसीलिए वो 700 ले रहा है क्योंकि वो काम 3 दिन में करेगा, और ये 2,000 लेगा काम। कोई बात नहीं सर, हमारे पास समय बहुत है, तुम 3 दिन में काम करो। मोहल्ले में पता लगे पेंटिंग लगी इनके घर में। इज दैट अंडरस्टूड वेल और नॉट? सो व्हाट इज द बेनिफिट कि भाई आपको प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव हरकतों में अंदाजा लग जाएगा। तो मम्मी को पता लग गया कि आटा गूंदने का काम इज टोटली अनप्रोडक्टिव। बनानी तो रोटी आटा थोड़ा कोई खा जाए, गैया थोड़ा आप। तो मम्मी ने आटे के लिए डो रख लिया। क्या रख लिया? डो। तो मेरे घर में मेरी वाइफ को लगता था कि कपड़े धोने वाली धोबन कपड़ा तो धो जाती है, फिर उसको छत में अलग से फैलाने जाओ, और वो स्क्वायर फुट वाली लेबर तो है नहीं हमारे पास कि कपड़ा धो आप दीजिए हम फैलाएंगे। तो फालतू टाइम वेस्ट होता था 1 1.5 घंटे का। तो आई सेड टू बाय अ वॉशिंग मशीन, कि कपड़ा उसके अंदर डाल दिया, अपने आप धुल भी रहा है और सूख भी रहा है। तो अननेसेसरी मोशन बकेट को उठा के छत तक ले जाने में थोड़े से कम हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? पानी भरा हुआ है, मैनुअल वॉशिंग हो रही है, तो जितना कपड़ा एक बकेट में आता था उससे डबल कपड़ा आ रहा है, तो 2 बार जाने की बजाय एक ही बार जाना पड़ता है। नहीं समझे बात को? समझ गए? इंस्ट्रूमेंट क्या यूज किया जाता है? सिंपल है, स्टॉप वॉच। और मोशन स्टडी या टाइम स्टडी की बात करें तो आपने स्कूल में कभी अगर डिबेट के लिए प्रिपेयर किया हो, होता है ना 2 मिनट में बकवास करनी है 3 मिनट में, तो टीचर आपको ट्रेनिंग कैसे देते हैं? स्टॉप वॉच से। तो वो कौन सी स्टडी कर रहे हैं? टाइम स्टडी ना, मोशन स्टडी नहीं, टाइम स्टडी। जब वो स्टॉप वॉच को यूज कर रहे हैं, मोशन स्टडी पेज कितना रोटेट करना पड़ रहा है, तो टीचर कह रहा है कि थोड़ा छोटा टाइप कर लो, नजर तो एकदम चील वाली है, बगल वाली कॉपी में जब दिख जाता है तो छोटा छोटा यहाँ पे भी दिख ही जाएगा। तो एक पेज में 100 वर्ड्स ना टाइप करो, एक पेज में 250 वर्ड। आपकी 400 पेज की स्पीच है, बस पलटी करके हो जाएगा। नहीं समझे बात को? समझना गया? तो नंबर ऑफ फ्लिप्स जो आपको करने पड़ेंगे बहुत कम हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो पहले मैं जेरोक्स कराता था नोट्स का, एक पेज एक ही में आता था, तो बच्चों को फ्लिप करना पड़ता था, कैरी करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने जेरोक्स वेंडर को बोला कि 2 पेज को एक कर दो, पैसे भी बचेंगे मेरे। समझ में आ गया? और आपको जो पेज फ्लिप करना पड़ेगा, जो आपकी कोमल हाथ डेप्रिशिएट होंगे, वो भी कम हो जाएंगे। समझ में आ गया? अब मम्मी को 4 बच्चों को घर में सूतना है, एक एक झापड़ मारे या बेलन इस्तेमाल करें नुकसान है। बड़ा डंडा लिया, चारों लाइन से खड़ा किया, मारा पीछे से, तो चारों को लग जाएगा। बट पहले वाले में इनर्शिया ज्यादा होगा, आखिरी वाले में कम होगा, एंगल ऑफ डिविएशन की वजह से। समझ में आई बात की नहीं? चलिए, समझ में आ गया व्हाट इज मोशन स्टडी चिल्ड्रन? समझ में आ गया? चलिए, तो अगर मैं एक पर्टिकुलर डे ऑफ क्लास जो ले रहा हूं, सारे फोल्डर्स एक साथ बना दूं, उस दिन जिस जिस सब्जेक्ट की क्लास है वो सारी फाइल एक साथ ओपन हो जाए, तो टाइम
कम लगेगा। कभी कभी आपने मेरे को देखा होगा ऐसे, प्लीज होल्ड ऑन, मैं जरा फोल्डर ओपन कर लूं, फाइल ओपन कर लूं, तो आप देख रहे हैं सर आपके 3-4 मिनट बर्बाद हो रहे हैं। आपने कौन सी स्टडी की? मोशन स्टडी। क्लियर? मेरे को कितने फोल्डर अननेसेसरी एक्सेस करने पड़ रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए मैंने अपने लैपटॉप में ईयर वाइज फोल्डर बनाए हुए हैं। मैं उस ईयर को क्लिक करता हूं, मेरे को पता फाइल उसमें होगी, तो मेरा टाइम बच जाएगा। समझ गए इस बात को? चलिए बच्चों, टाइम स्टडी बता दिया मैंने आपको। टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द जॉब, तो अगर एक पर्टिकुलर यूनिट को बनाने में 4 मिनट्स आर रिक्वायर्ड और आपको लग गए 8 मिनट, ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप इसको ठीक करिए। हलवाई सबसे पहले जब खाना बनाता है किसी पार्टी में, तो सब्जी बनाता है, उसके बाद क्या बनाता है? दाल, देर आफ्टर राइस, उसके बाद क्या कट करवाता है? सैलेड या सलाद, और लास्ट में क्या रेडी करेगा? रोटी। क्यों? क्योंकि रोटी में टाइम सबसे कम लगेगा और खराब सबसे जल्दी। वेजिटेबल सब्जी बनाने में टाइम सबसे ज्यादा लगेगा, तो सबसे पहले वो काम निपटाओ जिसमें टाइम ज्यादा लगे। समझ में आया कि नहीं? पक्का? आप लोग के घर में वो गैस स्टोव होगा बच्चों, मम्मी जिस पे खाना पकाती है। पहले जमाने में वो 2 बर्नर वाला आता था, फिर वो 3 वाला आ गया, फिर 4 वाला। तो हमारे यहाँ पहले 2 वाला था बच्चों, फिर उसके बाद 4 वाला आया। क्यों आया 4 वाला? कि 4 चीजें एक साथ, एक में दाल चढ़ा दी, एक में चावल, एक में सब्जी, और एक में तवे पे रोटी बन रही है। बट घर वालों ने ये बताया कि 4 वाले पे काम करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, एरिया उतना ज्यादा नहीं होता, तो बर्तन आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो प्रॉब्लम, मोशन स्टडी अनफेवरेबल थी, मोशन ज्यादा लग रहे थे वहां पे, मूवमेंट फालतू हो रही थी, इस्तेमाल सिर्फ 3 बर्नर्स हो पाते थे। तो 4 वाला वापस पलंग में डाल दिया गया, पलंग के नीचे ही सब रखा जाता है। और कौन सा खरीदा गया? 3 वाला। तो 3 वाले में फायदा क्या हुआ? कि जो फालतू के मूवमेंट थे वो कम हो गए। इज दैट अंडरस्टूड? अगेन इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा? स्टॉप वॉच। हाँ, नहीं नहीं, मूवी कैमरा एक एग्जाम्पल है। इज दैट क्लियर? बट मूवी कैमरा क्या उस जमाने में होता था जब टेलर साहब ने स्टोरी बनाई थी? मूवी कैमरा नहीं होता, उसको सीसीटीवी बोलते हैं। वो फोटोग्राफर शादी वाले से बुलाएंगे, ये जरा कैमरा लेके आ जाओ, तुम शूटिंग करना, सीट में मिक्सिंग करके देना जरा। ऐसा थोड़ा होता है। सीसीटीवी कैमरास होते थे, अब ऐसा नहीं होता है। अब एक एस्टिमेशन लिया जाता है कि अगर हमारी कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और जो प्लांट हम सेटअप करने वाले हैं, जिनसे हमने प्लांट लगवाया, जिनसे हमने प्लांट लगवाया, मान लीजिए टाटा वालों ने जापान की एक कंपनी को हायर किया, और उस कंपनी ने पूरी रिक्वायरमेंट समझ ली, और ये बोला कि एक पर्टिकुलर डे अगर 24 घंटे का है, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि आपकी फैक्ट्री सिर्फ कितने आवर्स ऑपरेटिव होगी? 20 आवर्स। बाकी फैक्ट्री का भी तो अपकीप मेंटेनेंस करना पड़ेगा, तो 4 घंटे के लिए प्लांट शटडाउन रहेगा। इज दैट क्लियर? 20 घंटे में आप मैक्सिमम 100 कार्स प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो मतलब 1 घंटे में कितनी कार प्रोड्यूस कर ली? 5। तो एक कार को प्रोड्यूस करने में कितने मिनट का समय लगा? 12। बस सर, हम तो 12 मिनट में अपनी गाड़ी से कवर नहीं उतार पाते। पूरा एक साथ काम हो रहा है ना, तो एग्जैक्टली अगर एक गाड़ी बनानी हो तो 12 मिनट नहीं लगेंगे, मिनट थोड़े ज्यादा लगेंगे। बट स्पेशलाइज्ड लोग हैं, गन से नट बोल्ट टाइट कर दिया। सर हम तो 12 मिनट में सोचते हैं पंचर बनवाएंगे, ऐसी छोड़ दें गाड़ी। समझ में आया? या पंचर बनवाने में, स्टेपनी निकालने में टाइम लग जाता है, तो सर मैन्युफैक्चरिंग इतनी तेज कैसे हो जाती है? तो घर में मम्मी को खाना बनाने में टाइम लगता है, बट रेस्टोरेंट में खाना बहुत तेज। क्यों? मसाला 25 दिन का एक साथ बना के रख देते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? तो 12 मिनट में एक गाड़ी बन जानी चाहिए। टाटा ने 3 महीने में एनालिसिस किया कि 3 महीने में वर्किंग डेज जो थे, दे वर ओनली 75। 25 दिन फैक्ट्री एक महीने में चलती थी। 75 दिन में आवर्स कितने हो गए? 1500। कितने हो गए? 1500। 1 घंटे में 5 गाड़ी बनेगी, तो 1500 घंटे में कितनी गाड़ियां बनेंगी? 7500 गाड़ी बननी चाहिए। इज दैट क्लियर? बट एक्चुअल आउटपुट जब देखा गया, तो हमने सिर्फ और सिर्फ कितनी कार्स मैन्युफैक्चर की हैं? 7000। तो हमारा डेफिसिट हो गया कि सरप्लस हो गया? डेफिसिट। अब या तो हमारी मशीन में कोई प्रॉब्लम है, या तो लोगों के काम करने की स्पीड में, तरीके में नहीं, स्पीड में प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम हमने खोजी, और हमें यह पता लगा जो वर्कर्स नट बोल्ट फिट कर रहे थे, उनमें ही प्रॉब्लम थी।
वो जल्दी समझ ही नहीं पाते थे कि नट को किस साइड से फिट करना है, दोनों साइड से थोड़ा चला जाएगा अंदर, एक ही साइड से जाएगा। तो उनको हमने ट्रेन किया। वो ये बोलते थे कि नट उठाते टाइम प्रॉब्लम आती है कि हमको देखना पड़ता है, 1-2 सेकंड बर्बाद होते हैं। तो जापानीज कंपनी ने कहा हम इसको ठीक करते हैं, नट बोल्ट का एक पाइप होगा, उस पाइप के अंदर नट बोल्ट भरे रहेंगे, गन की तरह वो शूट होंगे। इज दैट क्लियर? और पाइप में नट बोल्ट पहले से ऐसे ही होता है कार कंपनीज में, वो देख देख के फिट करेंगे तो टाइम लग जाएगा। और सो कॉल्ड वो जैसे ही गन ऑन करेंगे, पहले अटेम्प्ट में नट चढ़ेगा, मतलब पहले ऐसे पुश करेगा फिर रोटेट करेगा, पुश रोटेट पुश रोटेट पुश रोटेट। समझ में आ गया? जैसे आप ट्रेन के अंदर घुसते हैं फिर देखते हैं कहाँ बैठना है, पुश पहले अंदर बैठ गए फिर देखना अपनी जगह। इसी टेक्नोलॉजी पे जापानीज मशीन है, जापानीज मशीन यही सब काम करती है वो। तो हम ये मशीन आपको दे देंगे तो एम्प्लॉय का टाइम बच जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम, गाड़ी के मल्टीपल मॉडल्स एक साथ बनाए जा रहे हैं, किसी में म्यूजिक सिस्टम लगेगा और किसी में नहीं लगेगा। तो जापानीज कंपनी सेट की इसको छोड़िए, ये काम मत करिए, एक दिन डिसाइड करिए, मंडे ट्यूसडे बेस मॉडल बनेगा, वेंसडे थर्सडे बीच वाला मॉडल बनेगा, फ्राइडे सैटरडे टॉप मॉडल बनेगा। तो एक समान एक साथ पूरा का पूरा लगेगा। डिसाइड नहीं करना कि इस गाड़ी में क्या लगना है उस गाड़ी में क्या नहीं लगना, तो हमारे जो अननेसेसरी मोशंस हैं वो खत्म हो जाएंगे, एंड टाइम रिक्वायर्ड विल ऑल्सो रिड्यूस। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? पक्का? चलिए, फटीग स्टडी, काम के बीच में रेस्ट भी हो, ये तो बेहोशी हो गया एकदम से, और जब काम मोनोटोनस हो जाए तो इट शुड बी रिप्लेस्ड। तो फटीग स्टडी का ज्यादा प्रोमिनेंट टेक्स्ट जो है चिल्ड्रन वो रेस्ट वाला है, क्योंकि रिप्लेसमेंट आज के ऑफिसर्स में उतना हो ही नहीं सकता, बिकॉज वी हायर सुपर स्पेशलाइज्ड पीपल, हमारे पास जनरली बैकअप नहीं होता, एक का बैकअप एक ही रहेगा बस। इज दैट अंडरस्टूड? तो स्कूल में भी आपने देखा होगा 4 पीरियड्स के बाद, कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं, कुछ का लंच फर्स्ट पीरियड में ही हो जाता है, बस वो मोशन स्टडी देखते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? खोपड़े में बात गई? चलो, खोपड़े में बात गई, पक्का? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? कंफर्म? चलिए, तो इन दैट केस कुछ लोग पहले ही खाना खाते हैं, फिर लंच ब्रेक में दूसरे के टिफिन पे उनका पूरा का पूरा ध्यान लगा होता है। समझ में आ गया व्हाट इज फटीग स्टडी? कि काम के बीच में प्रॉपर रेस्ट इज नेसेसरी। सो इफ अ पर्सन फील्स टायर्ड, उसको उस समय काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय अगर काम किया तो आउटपुट कम होगा। तो मैं हर इंडस्ट्री की बात तो नहीं जानता, कुछ कंपनीज में बच्चों एक छुट्टी दी जाती है, जिसे पता है क्या बोलते हैं? मैंडी लीव। क्या बोलते हैं? मैंडी लीव। ये मैंडी लीव क्या होता है? मैंडेटरी का मैंडी। सर ये कौन सी छुट्टी होती है? ये आपको छुट्टी लेनी पड़ती है, और अगर आपने ये छुट्टी नहीं ली और आप गलती से ऑफिस चले आए तो उस केस में आपकी सैलरी काट ली जाएगी। सर ये कौन सी बकवास आप कर रहे हैं? अरे, आप अच्छी मल्टीनेशनल्स की बात करेंगे तो ऐसा होता है चिल्ड्रन। सर स्कूलों में तो हम नहीं सुने, स्कूल तो वैसे ही 365 दिन में 150 दिन बंद रहता है। इज दैट क्लियर? 5 दिन की दिवाली छुट्टी, 3 दिन की होली छुट्टी, 1 महीना गर्मी की छुट्टी, 10 दिन सर्दी की छुट्टी, फिर डीएम साहब की छुट्टी। इज दैट क्लियर? तो स्कूल जैसे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता, एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। बाकी सो कॉल्ड अपने कॉर्पोरेट्स में ये होता है। कॉर्पोरेट मतलब वो चिंदी चोर वाले जो कॉर्पोरेट हैं, मुन्ना प्राइवेट लिमिटेड, उसमें नहीं होता है, अच्छे कॉर्पोरेट्स में होता है। हाँ, इवन माई सिस्टर इज वर्किंग विद कोटक, तो उसके यहाँ भी है कि आपको 10 दिन की मैंडेटरी लीव लेनी लेनी है। हाँ, 10 दिन की साल भर में, मेडिकल लीव, कैजुअल लीव, वो सब तो अलग है। अच्छा, लोग सोचे हर महीने 10 दिन नहीं नहीं नहीं, 365 दिन 10 दिन, बट वर्क प्रेशर रियलिटी में इतना होता है, तो ये अगर कोई काम करते भी हैं तो ये अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स नहीं छोड़ते। अगर ये ईमेल कर भी रहे हैं किसी इंप्लॉय को कि भाई क्लाइंट ऐसा बोल रहा है प्लीज ये काम कर दो, तो पर्सनल ईमेल से पर्सनल ईमेल पे ही भेजेंगे, कंपनी के ईमेल में नहीं भेजेंगे। हाँ, ये पेड लीव होती है, पैसा मिलता है आपको इस चीज का, और लेना कंपलसरी है। एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ही मिलता है, हर बैंक में नहीं होता। व्हाट इट क्लियर? जो थोड़े हाई फाई टाइप बैंक होते हैं और हाई फाई जो पोर्टफोलियोज होते हैं, व्हाट इट क्लियर, सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर, इन लोगों को ऐसा मिलता है बस। अब एसबीआई में नहीं मिलती है छुट्टी, वो तो बेचारे वैसे ही स्टाफ के नाम पे भिखारी हैं, उनकी ब्रांच में तो 10 लोग की जरूरत, 3 को हायर करते हैं बस। ओके, तो ये इसीलिए करते हैं जिससे फटीग स्टडी, सॉरी, जिससे जो टायर्डनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाए। लॉजिक समझ में आ गया? तो फटीग स्टडी के लिए क्या काम आएगा? मैंडेटरी लीव दे दीजिए,
तो एम्प्लॉय अपना स्टैमिना रीगेन कर देगा। समझ में आ गया? तो आप ये एग्जांपल्स लिख सकते हैं चिल्ड्रन। चलो आगे। समझ में आ गया व्हाट इज मैंडेटरी लीव? चलिए, तो ये सारे प्रिंसिपल समझ में आ गए भाई साहब के? चलिए बच्चों, अब आते हैं उनके जाने के बाद, जरा उनका जीवन काल बताएंगे लोग मेरे को एक बार फिर से। उनका जीवन काल बताएंगे बच्चों फिर से, क्या था? 1868। 1868 में निपट गए? कब से कब तक थे? अरे टेलर साहब कब पैदा हुए, कब मरे? सर मार्च 20 1856 टू मार्च 21 1950। 1950। और कब पैदा हुए थे? 20 मार्च 1856। 1856 में पैदा हुए थे। और ये कब पैदा हुए थे? 81। वो मरे कब थे? 19। 1950। ये कब मरे? इसीलिए इनको 10 साल ज्यादा मिल गया, ज्यादा प्रिंसिपल नालायक लिख के चले गए। इनके प्रिंसिपल राम जी का अनुमान से याद रखना है। 14। इसके लिए कोड वर्ड बताऊंगा मैं आपको। चलिए, ये माइनिंग इंजीनियर थे। ये लीजिए, और दलित दर्द थे। एंड ये ज्यादा ऑफिस मैनेजमेंट की बात करते थे। 1880 में इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। कैंपेन डी कमेंट्री करके सो कॉल्ड फ्रेंच कंपनी में ये क्या थे बच्चों, आपको नजर आ जाएगा। ही वॉज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। अब देखिए, हरकतें ही फर्क थी, क्योंकि उन्होंने काम फैक्ट्री में चालू किया, अप्रेंटिस मशीनिस्ट का। इसलिए उन्होंने फैक्ट्री के मैनेजमेंट को ज्यादा फोकस किया। इन्होंने काम ऑफिस में स्टार्ट किया, इसलिए इन्होंने जनरल मैनेजमेंट को ज्यादा फोकस किया। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? क्योंकि हमारे हिस्ट्री के टीचर कभी हमको ताजमहल जैसी जगह घुमाए ही नहीं, तो हमारा हिस्ट्री में इंटरेस्ट आया ही नहीं। कॉमर्स वाले टीचर ने म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स पढ़ा दिए, तो फाइनेंस में इंटरेस्ट आ गया। इज दैट क्लियर और नॉट? तो जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं वैसी देनी। वो काम किए थे फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री के प्रिंसिपल दे गए। ये काम किए थे ऑफिस में, तो ऑफिस के प्रिंसिपल दे गए। तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्री एट जनरली पब्लिश की थी किताब, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के ऊपर। अब सर ये इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट तो हमको लग रहा है फर्जी जोड़ दिए थे। हाँ बच्चों, बिल्कुल फर्जी जोड़ दिए थे। इन्होंने टेलर साहब के प्रिंसिपल्स को थोड़ा सा घुसेड़ लिया, क्योंकि 10 साल ज्यादा जिंदा थे ना। व्हाट इट, तो बनाया तो यही था। तो वो 6 प्रिंसिपल भी आपको यहाँ पे मैं पढ़ा दूंगा। व्हाट इट, काफी सिमिलैरिटीज आपको मिलेंगी यहाँ पे भी। तो अभी जब प्रिंसिपल लिखूंगा तो सिमिलैरिटी भी बताऊंगा। तो कुछ प्रिंसिपल्स इनके और उनके सिमिलर ही हैं बेसिकली। ओके, तो इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लें झटपट फास्ट। सो चिल्ड्रन, ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। इज दैट क्लियर? और वो कौन से फादर थे? साइंटिफिक मैनेजमेंट। व्हाट इट। चलिए, तो ये है बच्चों 14 प्रिंसिपल्स। मिल गए? तो इसकी पढ़ाई हम अगले लेक्चर में करेंगे। इनकी कोडिंग करते हैं बस हम आज। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, डिसिप्लिन, डिविजन ऑफ वर्क, इक्विटी, एस्पिरेट डी कॉप्स। ये अगेन फ्रेंच वर्ड को ही कॉपी किया गया है। फेयर रेमुनेशन आगे कि नहीं आ गया? देयर आफ्टर इनिशिएटिव, ऑर्डर, स्केलर चेन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब ध्यान से सुनिएगा, आप मेरे को FW टेलर का पहला प्रिंसिपल बताइए कौन सा था? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये था पहला। ये दूसरा था। पहला क्या था? साइंस, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। थोड़ा बहुत यहां पे आएगा, थोड़ा बहुत। जिसको अथॉरिटी दी गई, जिम्मेदारी भी उसी की है। समझ में आ गया? तो मेरे को अथॉरिटी दी गई, एम्प्लॉइज अगर टाइम पे ना आए तो उनकी उस दिन की छुट्टी लगा लो, बट सैलरी काटने का राइट मेरे पास नहीं है। तो भाई मैं इस एम्प्लॉय के लिए अब जिम्मेदार नहीं। इज दैट क्लियर? दूसरा क्या था? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। और लास्ट वाला कौन सा था बच्चों? डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर। हाँ, ये आखिरी वाला इसमें आएगा। सिर्फ अपने लिए ना सोच के पूरी कंपनी के बारे में सोचें। ठीक है? बीच के दो कौन से एक बचा? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोई गेस कर सकता है इसमें से कौन सा ऐसा नजर आ रहा है? कौन सा? हाँ, एस्पिरिट डी कॉप्स, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गया कि भाई हम सबके लिए काम करें, ना कि सिर्फ अपने लिए। तो आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको और बताऊंगा, वो चारों के चारों यहां पे चले आएंगे।
हाँ। नहीं, नेपोटिज्म कुछ नहीं होता। गॉट इट क्लियर। वो तो सुशांत सिंह उस समय मर गए थे, तो मैंने बच्चों को 11th क्लास में जब पढ़ाया था, तो उसमें एक दो बच्चे ऑनलाइन क्लास में सोते थे, तो उनके बड़े भाई बहन भी यहाँ पढ़ चुके थे। तो उन्होंने पूछा सर ने क्या पढ़ाया, कह रहे पर्सनल अकाउंट पढ़ाए थे, रियल अकाउंट पढ़ाए थे, नेपोटिज्म अकाउंट पढ़ाए थे। तो नॉमिनल को नेपोटिज्म बोल गए भाई, भतीजावाद। चलिए, तो बच्चों यहाँ पे आएगा DAD, DAD। फिर आएगा स्यू, SUE, SUU। डैड CUU, कितने निपट गए? 7 निपट गए। डैड CUU। क्या क्या बचा हमारे पास बच्चों? EFIOSS। समझ में आ गया? सी भी बचा है। हाँ, सी भी बचा है। डैट CUU, सो S कट गया और O कट गया। IC, समझ में आ गया? डैट CUU, सो IC। और क्या बचा? C भी निपट गया, I भी निपट गया, क्या बचा? EF। ई तो एकदम फालतू बात कर रहा है। तो हमारे बॉयज स्कूल में मिस्टर गिल्डियाल हुआ करते थे जब हम स्टूडेंट थे, तो उन्होंने कोड वर्ड पढ़ाया था। समझ में आ गया? दैट्स यू, सो आई सी एफ ई। समझ में आ गया? तो ऐसे याद कर लीजिएगा, ये कोड वर्ड आपको याद रखने में हेल्प करेगा। दैट्स यू, सो आई सी एफ ई। ओके, चलो, समझ में आ गया? झटपट इसको लिख लें। तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे बच्चों।